योग देखो समुच्चय गाथा नंबर 9 नंबर की गाथा योग समुच्चय में द्रव्य अभिग्रह पाणवा औषध प्रमुख निदाने रे आगम आदर आगम आश्री लिखना दिख बहु भावे रे। यहाँ पर जब योग का विकास प्रारंभ हो रहा है, उजास है कि नहीं, उसकी ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो पता स्वयं को होना चाहिए। कोई व्यक्ति घर पे शादी ठाट से कर रहा है, लेकिन उसे पता है कि खुद के पैसे के कर्जे के पैसे। कोई व्यक्ति कोई फंक्शन में जा रहा है, उसे बोले तुम्हें खाना पड़ेगा, नहीं चलेगा। उसे पता है कि मैं शुगर वाली चीज खाऊंगा, मुझे शुगर है, परेशान है। स्वयं किस स्थिति में है वो उसे तय करना जरूरी है। इसके लिए योग बीज कहा। क्या क्या? योग ना बीज यहाँ रहे, ऐसे करके भव उद्वेग सुठामो रे। हाँ, तो ये अभी बात कर रहे 9वीं गाथा में द्रव्य अभिग्रह पाल लगा। छोटे छोटे रूल्स पालना, इसका मतलब ये रहा आपके मन को आपको पूरा नया मोड़ देना। क्योंकि आप जो चाहते हो, जीव जो चाहता है, उस हिसाब से वो नहीं करना है। जो मन चाहता है उस हिसाब से नहीं करना है। तो जीव को तो ऑलरेडी ये सारी चीजें करनी ही नहीं थी। इसके लिए कंट्रोल के लिए मानसिक कहीं ना कहीं ऐसा बंधन आ जाए कि जिसके लिए ये नियम में शुरुआत हुआ है द्रव्य अभिग्रह पालवा। यानी कि सामान्य नियम भी वो पाल सकता है। तपो वो नियम है, पचखान वो नियम है। पचखान वो अपने मन को सजग करने के लिए कि भाई ये मुझे नहीं चाहिए। छोटे बच्चे को यदि पता चला कि उसे पास्ता भगवान का एकाष्टा करना है तो वो रात को खाना नहीं खाएगा। छोटे भी नियम उसके मन को सजग करता है। अब जब मन सजग अवस्था का लक्ष्य लेके चलता है, लक्ष्य संकल्प सहित प्रबल बनता है, तब पूरी सृष्टि उसके लिए दृष्टा भाव बन जाती है। पूरी व्यवस्था उसके लिए पराई बन जाती है, स्वयं की नहीं। इसके लिए अनधिकारी चेष्टा, व्यक्तिगत मेरी मालिकी की, ऐसा कोई भाव रखता नहीं है कोई चीज में। अभिग्रह पालने का प्रारंभ तो यहाँ पर धीरे धीरे अलग अलग तरीके से नियम बताते हैं। द्रव्य अभिग्रह पालवा, अलग अलग नियम। हमारे यहाँ अभिग्रह बचपन आते हैं। हाँ, धारणा भी बचता है। अनथनाम हो गए, हम क्यों लेते हैं? नौकाशील, चौरिया, तिरिया, दुबिया, एकाष्ठा, बियाशना, आमिल। तो ये पूरे रूल्स बताए कि भाई ये लिमिट तक ये करना मुझे। साधना जीवन भी मानव जीवन में करे बनते, समझ जीवन भी मानव जीवन पूर्ण होती और समझ जीवन पूर्ण होती। अगले भव में वो नियम नहीं आते हैं। यहाँ साधु जीवन स्वीकार किया, तो व्रत का जीवन अगले भव में होता है कि नहीं होता है? तो इस भव के आधारित स्वीकार किया है। 1 दिन का पचखान था, 3 दिन का पचखान था, है? ऐसे पचखान का नियम आता है। तो जो पचखान एक लिमिटेशन के साथ है, उसी तरह उस पचखान का जब विकास होता है, प्रकाश मिलता है, तो वो पचखान का भाव अगले भव में, यानी अगले भव वो संस्कार साथ देते। तो यहाँ पर अभिग्रह पालन जो किया, वो अभिग्रह पालन छोटे छोटे नीति नियम स्टार्ट होते होते उसकी भावनाओं में वो नीति नियम उसके लिए युष्ट हो गया। अब जिसको कल एक भैया आए थे, शाम को बात होती थी, 7 साल से वर्षित, तब उन्होंने पचखान लिया शुरू हो गया था। हाँ, तो 24 से ज्यादा करते हैं, 7 साल से वर्षित करते हैं। अब यूज टू हो गए। एक बार फिजिकल लेवल पर तुम कोई भी चीज प्रोसेस में ले जाते हो तो वो चीज आपके लिए यूज टू हो जाती है। 2-3 दिन लगते हैं। गाड़ी भी सेकंड थर्ड गियर भी प्रॉपर चलती है। कोई भी चीज को 2-3 दिन लगते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड लगता होगा, इसका मतलब कि कोई भी चीज हार्ड है ही नहीं। अभिग्रह जो पालन करते हैं और जिसको लग रहा है कि आहा कैसे महान अभिग्रह है, जिसको लगता है कैसी महान दीक्षा है, जिसको लगता है वाह वाह कितनी जबरदस्त तपस्या है, व्यक्तिगत रूप से खुद ने स्वीकारा नहीं है, इसके लिए दूसरे की अनुमोदना में इंटरेस्ट है, दूसरों की महानता में इंटरेस्ट है। यदि वो वास्तविकता होती तो वो महानता यानी कि उनकी अनुमोदना फलीभूत तभी होती, उनको वो भाव होता कि मुझे ये करना है। सैनिक महाराजा को वो भाव आया कि मुझे सामयिक चाहिए, तो पुण्य शाम के वहां गया। और जब परमात्मा ने बताया कि सामयिक इस व्यक्ति की पूरी ऑलरेडी उच्च स्थिति है, व्यक्ति जो है सावक जीवन की, उसकी श्रेष्ठ स्थिति में सामयिक में ले जाना, सामयिक में रहना, वो सामयिक का परिणाम है। तो कि ऐसा है मैं कर सकता हूँ कि हाँ कर सकता है। उसने दिया वो नहीं चलेगा, उससे लाया वो नहीं चलेगा, और तूने जो सोचा है कि मैं लेके आया हूँ वो ऑलरेडी भ्रम है। अब आप सोचो, नियम तो था, लेकिन नियम का बल कहां से मिला?
अपने ज्ञान दशा से, तो जो व्यक्ति की स्थिति बढ़ती जा रही है, तो ये योग का विकास है। तो यहाँ पर द्रव्य अभिग्रह पालन, अभिग्रह का पालन किसके लिए है? मन की प्रैक्टिस, यानी कि फ्यूचर के लिए। आज जो रूल्स पाला है, यदि उसमें मन की प्रैक्टिस नहीं रही, तो 8 वाले को भी 8 घंटा भूखा रहना कठिन रहता है। एक 8 दिन भूखा रहने वाला 8 घंटे भी भूखा रहना कठिन लगता है। क्यों? उसके संस्कार नहीं बने थे, उसके संस्कार में ये भाव नहीं था कि ये मेरे लिए उपकारी है। उसने करना था इसके लिए किया, जिसका नाम क्रिया कर्म है, कर्तृत्व भाव। तो कर्म करने के लिए यदि करना ही है, तो आप नहीं चाहो तो भी निगोद में, पानी के जीवों में, वहां भी कर्म होता रहता है। कर्म का पूरा बंद उदय चलता रहता है, सत्ता भाव तो है, उदय ना नहीं कर सकते, अवस्था के हिसाब से कर सकते। तो कर्म का व्यवहार तो हर जगह चला, नहीं चला ऐसा कुछ नहीं है। शुभ अशुभ चिंतवे नट तनी माया, मिथ्यावती बोले उपदेश माला। शुभ का भी हमें ध्यान करना, अशुभ का भी ध्यान करना, अवस्था के काम करना। तो जो क्रिया हुई है, पुण्य किया पाप की, वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा बन गया। क्रिया की बात चल रही है, योग की या विकास की या उजास की बात नहीं चल रही। जो क्रिया हुई वो एक ड्रामा बन गया। इसके लिए यहाँ पर शुभ अशुभ वस्तु जे, यहाँ नट तनी माया, नट यानी कि जो पहले रस्सी पे नाचने वाला, ड्रामा करने वाला गांव में घूम रहा था, आज उसे जॉकर कह दो, आज उसे टीवी के दूसरे सारे जो प्रोग्राम्स करता है वो लोग कह दो, हीरो हीरोइन। वो भी यदि रुलाता है तो रो जाते हैं देख के, यदि वो हंसाता है देखते हैं तो कॉमेडी होती है तो हंस जाता है, उसे भी कोई इमोशंस आता है तो वो भी वो सोचने लगता है। ये सारे ड्रामा वो ऑलरेडी हमारे ऊपर प्रभावित क्यों हो रहे हैं? क्रिया का बल हमें ज्यादा अधिकतर महत्वपूर्ण क्यों लग रहा है? क्यों पीछे क्रिया वापिस स्टार्ट नहीं रहती है, क्रिया साथ क्यों नहीं देती है? इसके लिए पहली दृष्टि का विकास जो है, अभिग्रह पालन करना। ऐसे बहुत सारे रूल्स 3 गाथा में आते हैं, 4 गाथा में। अभिग्रह का पालन करना, तो सम्यक अभिग्रह होना चाहिए। सम्यक अभिग्रह उसकी स्थिति है कि तुम्हारे मन से उसका आकर्षण कम नहीं होगा। तुम्हारी धर्म क्रिया की भावनाओं में धर्म क्रिया शरीर साथ नहीं दे तब नहीं होगी, लेकिन धर्म भावना का जो परिणाम है वो कभी कम नहीं होगा। क्योंकि स्वीकार के समय बहुमान भाव अत्यंत था। जिसने अभिग्रह पालन स्वीकारा है, छोटा मोटा, वो भाव चले जाए तो क्या समझेगा? अभिग्रह पालन हुआ ना, अभिग्रह की पवित्रता तो नहीं रही। अभिग्रह का पालन हुआ, पवित्रता कहाँ रही? पवित्रता होती तो किसी को कहना पड़ता है कि भाई तू 2 महीना बीमार रहा था, दुकान का सब भूल गया होगा, दुकान नहीं जाना, कहना पड़ता। क्यों? किसी को बोल दिया ना कि भाई तुम्हें 1 महीने तक तुझे बहुत प्रॉब्लम थी, तू अनकॉन्शियस था, डॉक्टर ने बोल दिया था कि तेरा अभी जीना नहीं रहेगा, 1 महीने तक तू बेहोश था, अब तूने 1 महीने तक खाना पीना खाया नहीं, 1 महीने तक किसी के बारे में सोचा नहीं, 1 महीने की जवाबदारी सोची नहीं, अब 1 महीना हो गया, कुछ मत करना तू नहीं। माँ छो कटे, माँ छोरी कटे, माँ भाई कटे, हाँ इन्हें नहीं कटे था। क्यों? उनको 1 महीने के बाद भी ये सारी सिस्टम ध्यान में रहती है। उनको बिजनेस न होने के बाद भी उसका पूरा 2 दिन में पूरा वो काम हाथ में ले लेता है। धर्म की व्यवस्था में इतनी सारी चिटिंग क्यों? इसका मतलब क्रिया योग जो है ना, वो योग का विकास करने के लिए साबित नहीं। क्रिया योग जो बना वो ज्ञान रूपी नहीं था, अध्यात्म का विकास करने में साबित नहीं होगा। वो साबिती व्यक्तिगत हमें हमारे हिसाब से सोचनी है कि उस क्रिया से मुझे क्या भाव धर्म मिला। क्योंकि ये तो कोई जैन दर्शन के हिसाब से तो जुड़ा नहीं है, अरे सॉरी, जैन क्रिया के नाम से तो जुड़ा नहीं है, अन्य क्रिया के नाम से जुड़ा नहीं है। अन्य लोग जो धर्मों में है, संप्रदाय में है, अन्य लोग अन्य ईश्वर को, भक्ति को मान रहे हैं, उसके बात, इसके लिए तो बात कर रहे नहीं। यहाँ तो बात ये हो रही है कि यदि अध्यात्म विकास होता है तो किस किस आत्मा का अध्यात्म विकास किस किस स्टैंडर्ड में होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड जो है, उसका मैथमेटिक्स, उसकी हिस्ट्री, हाँ उसके सारे सब्जेक्ट, उसका लेवल चेंज होता है तो ही उसको आगे ले जाता है ना। उसके एग्जामिनेशन क्यों लेते हैं? वरना थर्ड में आया है और 5 साल नहीं पढ़े, गांव में चला जाए, खेले कूदे और सीधा 10th की एग्जाम दे दे, तो उसका वो मॉरल तैयार नहीं, इसके लिए एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। इसी तरह यहाँ पर योग जो है,
वो यदि पहला गुणस्थानक छोड़ रहा है तो चौथे का अधिकारी बनता है, चौथा भी छोड़ रहा है तो पांचवें का बन रहा, क्योंकि सम्यक दर्शन भी छूटता है तो ही कीर्ति में आता है, लेकिन सम्यक दर्शन सहित कीर्ति बनती है, सम्यक दर्शन सहित सर्वकीर्ति बनती है, सम्यक दर्शन सहित प्रमत अपरमस्त अवस्था बनती है। और एक अवसर ऐसा आता है मुक्ति की अवस्था में सारे गुणस्थानक विलीन हो जाते, मुक्ति का जो स्तर है। क्यों? तो ये लेवल क्यों बताया? योग विकास के लिए। अग्नि शिव तृण अग्निश्युतों बोध, तो बोध की अवस्था कठिन है लेकिन असंभव नहीं। तो अपने अंतर मन को ज्यादा से ज्यादा इस रास्ते पे ले जाना पड़ेगा जिसमें हमें परिणाम स्थिर बने, हमारे परिणाम में स्थिरीकरण आए। दर्शनाचार का आचार है ना, वो स्थिरीकरण वत्सल प्रभाव निशंकपना आया, निशंक्य निखंक्य निवित्ति की इच्छा अमूढ़ दिठी, अमूढ़ता अनकॉन्शियस पागलपन वो चला जाएगा तो स्थिरता आएगी, क्योंकि वन बाय वन एक एक क्लियर स्टेप्स होते हैं, तो वन बाय वन वो प्लस भी होता है, वो सीधी करने अमूल्य दृष्टि, ये सब किसके लिए है? शास्त्रकारों ने कोई व्यक्ति कोई समुदाय कोई क्रिया कुछ नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की स्थिति क्या है उसको यहाँ पर हमारे सामने रखती है। तो द्रव्य अभिग्रह पालवा किसके लिए? योग विकास को। क्यों? क्योंकि एक भोग के बाद दूसरे भोग में याद कैसे आएगा कि मुझे व्रत में रहना है, मुझे परिणाम में रहना है। क्रिया तो छूट गई मौत के साथ, क्रिया स्वस्थ होने के बाद छूट गई, तो उसके मन की यदि हम तलाशी करें या व्यक्तिगत वो अपना मन का निरीक्षण करें तो क्या रिजल्ट आएगा? अपसख्यम, अरिंद सख्यम सिद्ध सख्यम साहु सख्यम नियम लेते हैं ना, अपसख्यम क्या रूल्स है, परिभाषा क्या है? जो हमने किया था उसमें किस बेस से हम जुड़े थे, जो नहीं हो रहा है तो उसमें किसका रोल ज्यादा है? तो जो नियम है वो क्रियात्मक नहीं है, भावात्मक है, बात ये। इसके लिए सम्यक दर्शन के बाद वृत्ति आई, लेकिन हम उस निश्चय मार्ग को, जैन दर्शन के मूल मार्ग को हम भूल कर हमने क्रिया मार्ग को इतना बल दे दिया है, हमारे आंतरिक कसायों के लिए हमें कोई भाव ही नहीं आता। हमारे अंदर छिपी हुई जो गलतियां दोष है उसे लिए हम पुरुषार्थ नहीं करते। तो क्रिया नहीं हो तो दुख है, लेकिन प्रायश्चित करना है वो विचार ही नहीं आता। यानी कोई गलती हुई है तो दुख नहीं हो रहा, तो गलती जरूरी थोड़ी है। और आप देखो जो छोटे बच्चे हैं उसकी गलती को कोई स्वीकारता नहीं, ठीक है छोटा बच्चा है, क्यों? उसको परिणाम नहीं है गलती करने का, अज्ञान तो है, परिणाम नहीं है गलती करने। और वो छोटा बच्चा जो गलती कर रहा है, यदि उसकी मदर या उसके साथ रहे उसके उपकारी जो भी हो वो स्वजन, यदि उसको ज्ञान नहीं देगा तो गलती सुधरेगी भी। समझदारी नहीं देने यानी कि ज्ञान का आदान प्रदान नहीं किया तो वो गलती चेंज नहीं होगी। वो हर बार यदि कोई चीज खिड़की के बाहर फेंक देता है, यदि कोई चीज किसको मारने के लिए फेंक देता है, ये कोई चीज तोड़ देता है, नहीं समझाया तो वो ऑलरेडी क्रूर और घातकी बन जाएगा। तो गलतियों का परिवर्तन ज्ञान से आता है ना, क्रिया से तो आता नहीं। तो छोटे बच्चे को यदि समझाते हैं तो भी उसमें विवेक आता है। तो जो ज्ञान पूर्वक क्रिया करेगा उसका विवेक समाधि में काम लगेगा, यानी मृत्यु की समाधि नहीं, हर पल की समाधि। अंत समय थोड़ी सुधारना है, हर पल सुधारना है। आज भी कर्म बंद हो रहे हैं, क्या अंत समय कोई परिवर्तन होगा? आज परिवर्तन नहीं हो सकता। तो योग दृष्टि जो है उसमें द्रव्य अभिग्रह पालवा औषध प्रमुख ने दाने रे, यानी के दान देना, जो भी जिस समय जिस चीज का महत्व है उसका दान देना। अब कोरोना आए और तुम बोलो कि मुझे सुपात्र दान मिलना ही चाहिए, भगवंत नहीं है। तुम बोलो कि मैं गरीब को देने जाऊं तो गरीब भी नहीं है। तुम बोलो कि मैं गाय को कुछ खिला तो वो भी नहीं, तो क्या करोगे? तो तुम्हारे पास रास्ता है कि भाई जिस परिवार में प्रॉब्लम्स है, जो परिवार कमा रहा था लेकिन मिडिल क्लास में बहुत नॉर्मल था, उसको प्रॉब्लम है, तो वहां दान देना, तो वहां औषधि नहीं है, बोला कि नहीं मैं तो दवाई दूंगा। अभी नियम को तोड़ मरोड़ करके उसी नियम को हथियार बना के खुद दुखी होता, शास्त्र को शस्त्र बना। सोच नहीं आई ना। औषध प्रमुख ने दाने रे, औषध आदि विशेष, प्रमुख यानी विशेष। औषध तो जो ऑलरेडी लाइफ लाइन है, जीवन जीने की जरूरत है, लेकिन औषध के बिना भी बहुत सारी ऐसी चीज है कि जिस समय पर उस व्यक्ति को सहारा दे सकती। आपके पास जो है वो आप बेस्ट करने का ट्राई करें।
अब स्वार्थ की दुनिया में त्याग नहीं होता, और स्वार्थ के साथ त्याग होता है तो त्याग का बल भी नहीं मिलता। इच्छाओं का त्याग होना था, इच्छा पूरी करने के लिए त्याग नहीं करना। मुझे ये इच्छा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी बहुत त्याग होता। तो यहाँ पर औषध प्रमुख ने दाने दे, यानी आप कितना बेस्ट आप अपने हिसाब से दुआ ले सकते हो, यानी कि त्याग कर सकते हो। त्याग हमारे लिए, किसी की दुआ लेने के लिए नहीं है, क्योंकि कर्म का लेन देन कभी होता ही नहीं है। पूरा यहाँ पर कायदा ही बदल गया। आपने सोच लिया कि मैं उसको कुछ दे रहा हूं, मेरा धर्म हो गया। देने वाला धर्म नहीं हुआ, मोह त्याग वाला धर्म। इसके लिए जब दृष्टि अपने खुद के लिए बन जाती है कि मेरा त्याग मोह त्याग का बनना चाहिए, तो सामने से कुछ भी रिप्लाई नहीं आए या आए, उसका कोई भी वैल्यूएशन नहीं होता। सामने वाली व्यक्ति मुझे सम्मान दे, या सामने वाली व्यक्ति मुझे दुआ दे, या सामने वाली व्यक्ति के प्रति मेरा स्नेह बढ़ जाए, कोई सामने से रिजल्ट चाहता ही नहीं है। उसका नाम ही दान है, वही दान मोह त्याग का बनता है। वो तो सोचता है कि भाई पैसा कब दू ना आए, वो तो सोचता है ये काम कब करो, मुझे सम्मान मिलेगा। वो तो सोचता है मेरा मासिक श्रमण हो गया, मुझे साता पूछने नहीं आया, पास में तो आ गए। मैं सोचता है कि मेरी इतनी आराधना हो गई और इसके पीछे ये कोई फंक्शन भी नहीं किया। ये कौन सोचता है? जिसकी बाह्य दृष्टि धर्म की प्रवृत्ति के बाद वो स्वयं यदि बाह्य दृष्टि में जुड़ता है, तो धर्म प्रवृत्ति बाह्य दृष्टि का हुआ। उसकी कोई अनुमोदना करे, घर वाले कुछ करे, या कोई दूसरे उपकार की दृष्टि से करे, तो वो ठीक। लेकिन व्यक्तिगत रूप से उस चीज में कसाय में जाना, कसाय क्रोधी थोड़ी है, लोभ नहीं है। क्रोध मान माया लोभ सब है। तो राग दिशा की जो स्थिति है, वो राग दिशा की स्थिति नए कर्म बंध का कारण बनती है। तो औषध प्रमुख ने दाने रे देना है, इसका मतलब ये है कि मोह त्याग के साथ है। अब सोच क्या बनती है? पैसा होगा तो खर्च करेंगे, यानी कि खर्च करने के लिए पैसा कमाना, यानी कि धर्म करने के लिए पैसा चाहिए, यानी धर्म पैसे से होगा तो सही होगा। मान्यता क्या हुई? धर्म में अधर्म संन्या, अधर्म में धर्म संन्या। पाप से कमाना और वापिस वो पाप धोने के लिए खर्च करना। हालांकि पाप से कमाए हुआ पाप खत्म नहीं होता है, उसे प्रायश्चित से खत्म करना पड़ता है। लेकिन क्रिया के नाम का धर्म है, वो सोचता है विराटना त्याग करना, उसका नाम आराधना। हम क्या सोचते हैं? क्रिया करना वो आराधना, धर्म प्रवृत्ति करे वो आराधना। तो आत्मा की बात कब होगी और अंतर मन की शुद्धि की बात कब होगी, उसका पुरुषार्थ कब होगा? तो दान जो देना है वो मोह त्याग के आधारित है। इसके लिए संसार का पूरा दान होता है, संसार का त्याग होता है। हाँ, आदर आगम आसरी, बहुमान भाव यदि शास्त्रों के प्रति होगा। आगम आदर, आगम का शास्त्रों का आगम। आगम में भगवंत ने दो चीज बताइए, एक परंपरा से आया हुआ है, भगवान ने कही वो बातें आ रही, जो बातें कही है वो बातों से भी आगे कोई ऐसी भावना आती है जो नेचुरल है। तत्वार सूत्र में उसको तत् निसर्ग अधिगमाद्वा, तत् निसर्ग अधिगमाद्वा, अधिगम निसर्ग नेचुरल, द लॉ ऑफ नेचर। दुनिया है, दुनिया का एक कायदा है कि परिवर्तन, जो कर्मों का एक कायदा है कि परिवर्तन। कुदरत यानी कर्म समझ लो, तो परिवर्तन दिखता है कि नहीं? बचपन, युवानी, बुढ़ापा, हेल्थ, बीमारी, पुण्य का खेल, सुख दुख, दिखता है परिवर्तन। तो जो परिवर्तन है वो तो निश्चित है। तो यहाँ पर आगम का जो बहुमान है उसे बताया जाता है कि जैसे परिवर्तन एक नेचुरल है, इसी तरह नेचुरल एक भाव आते हैं जो किताबों में लिखे हुए नहीं है। यदि किताब में लिखे हुए तो कोई किताब के, वो तुम्हारे आत्मा के नहीं है। तो जो नैसर्गिक भाव है, जो नेचुरल है, उसे तुम ही समझ सकते हो। और जो अधिगमाद्वा, तद निसर्ग अधिगमाद्वा, जो परंपरा से आया है, भगवान ने बताया परंपरा से कि ये गुण स्थानक है। इस भावना में कुमारपाल थे, इस भावना में सैनिक महाराजा थे, पुण्य सावक ऐसे थे, राजा प्रदेशी, राय प्रशानी सूत्र, पूरा इसमें चंद्रकांता और वो उनका ये कैरेक्टर इस लेवल पे था। ये ज्ञान कहां से आया? शास्त्रों से आया, देखना से आया, किसी की बात सुनने से आया, किसी अनुष्ठान को देखने से आया कि भाई यहाँ पर भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है, यहाँ पर ध्यान हो रहा है, यहाँ स्वाध्याय हो रहा है, यहाँ संयम जीवन का अनुष्ठान प्रोग्राम हो रहा है। ये सारी चीजें देखने से एक मेमोरी स्टोरेज होती है। लेकिन वो सारी चीजें वो बाह्य कारण है, बाह्य निमित्त है। अंतर मन से नैसर्गिक जो हो वो उसमें लिखा नहीं होता, और जो लिखा होता है वो लिमिटेड होता है। इसके लिए भाव को लिखा नहीं जाता।
जो परिणाम है उसे लिखा नहीं जाता है। एक माँ को कहो कि बेटे के प्रति जो वात्सल्य वो लिख के बता। एक पैसा कमाने वाले को बोलो कि अभी जो कस्टमर्स आए और उनके साथ तुम बैठे हो, कोई डील कर रहे हो बिजनेस की, और वहां पर आपको फोन पे फोन आ रहा है, घर पे गेस्ट है, खाना आना है, जल्दी आपको आना है, वो इंतजार कर रहे हैं, अरे कि 1 बजे आना था, हाँ तो कि 12:30 पौने 1 बज गए। उसका इंटरेस्ट कहाँ है, घर पे है कि बिजनेस पे? बिजनेस पे। क्यों? उसको लिखा जाता है। एक व्यक्ति जो ऑलरेडी बीमार था, डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उसे भी पता चल गया मौत करीब है। 2 दिन के बाद वो दूसरा स्पेशलिस्ट आया, अच्छी ट्रीटमेंट की, और 2 दिन के बाद वो ऑलरेडी आईसीयू में से नॉर्मल में आया, नॉर्मल से 4 दिन के बाद उसको घर पे जाना है, और वहां पर उसने सारे पेमेंट वगैरह क्लियर करना है और बैठा। अब वो डॉक्टर है, कैसा है, क्या आनंद है, वो देख के उसे भाव आएगा, वो लिखा जाएगा, वो कितना खुश हो जाएगा, कितना आंसू आएगा, कितना रिक्वेस्ट पाने का, पैर छुएगा, अरे आप थे तो मुझे ये जीवन मिल गया, बाकी तो मैं मरने वाला था, आप तो भगवान बन के आ गए। भावना जो है उसका कोई रूप और आकार नहीं होता, रूपातीत अरूपी होता है। आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा जो भावना है, उसे तुम लिख नहीं सकते, कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये अनुभव करना है। तो अनुभव की दृष्टि आगम से मिलेगी, और आगम जो है वो हमारे अंदर अनंत ज्ञान के रूप भरा हुआ है। बोलो, शास्त्र का बहुमान या अंतर भावनाओं का बहुमान? शास्त्र में उसका बहुमान करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यदि शास्त्र में यदि जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, जो तुम्हारे अंदर भी छिपा है, दोनों ज्ञान में बेस्ट ज्ञान कौन सा है? शास्त्र का लिमिटेड ज्ञान, लिखा हुआ ज्ञान, चौपुरों का ज्ञान, क्या आत्मा में छिपा हुआ अनंत ज्ञान? यदि आत्मा की विराधना नहीं करनी है तो ज्ञान की विराधना नहीं करनी, ज्ञान की विराधना नहीं करनी है तो द्रव्य विराधना की बात नहीं है, भाव विराधना की बात है। मेरी आत्मा को कहीं कसाय में ले जाना नहीं। आगम का बहुमान क्या रहा? ज्ञान दशा जे आकरी तेह चरण विचारो रे, निर्विकल्प उपयोग मा नहीं कर्मनो चारो रे। ज्ञान दशा जो है वो डायरेक्ट आत्मा से कनेक्ट है, यानी कि इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कोई व्यवहार हो तो सम्यक ज्ञान का है। क्योंकि ज्ञान होगा तो श्रेष्ठ सेवा होगी, ज्ञान होगा तो श्रेष्ठ भक्ति होगी, ज्ञान होगा तो श्रेष्ठ सत्य होगा, ज्ञान होगा तो श्रेष्ठ तपस्या होगी। श्रेष्ठ यानी फलीभूत। बोलो, ज्ञान से स्टार्टअप हुआ कोई भी अनुष्ठान है वो कमजोर हो सकता है। ज्ञानी न क्रिया भ्याम मोक्ष। तो सम्यक ज्ञान की उपासना के पीछे हम जुड़े ही नहीं है। एक सामान्य क्रिया करनी है तो आप जनरल पूछो कोई भी संघ में, श्वेतांबर रामनाय में 99% कोई भी संघ में पूछो तो तुम्हारी क्रिया के पीछे तुम्हारा सूत्र का अर्थ छिपा हुआ है? जवाब 90% मना आएगा, पता ही नहीं है। इंडिया ये पूछो इस साल बैठो तो बोल देंगे एक इंडिया बेइंडिया चेंज। अरे तुम एक इंडिया बेइंडिया जो बोल रहे हो तो बाह्य भाव है। जेमे जीवा विराइया वो तो बोलो, जेमे जीवा विराइया, जो मैंने विराजना किया वो स्टार्टिंग था। सेंस में क्या आता है, मेरे से जीव दुख हो, आता ही नहीं है, पहले तो आना चाहिए। और वो सोच आती है तो इच्छा में उनके भाव भी आते हैं। इडिया वही आए, विराहन आए, इच्छा मी विद कमिटमेंट। मैं कमिटमेंट करता हूं, मुझे करना है, मुझे किसने जबरदस्ती से नहीं कहा कि तुम पापों का त्याग करो, तुम प्रायश्चित करो। हर जगह तुम देखो वो श्रीरामी, मेरा इन्वॉल्वमेंट है, मुझे करना है। शरण पहुंच जामी, मैं अरियत का शरण स्वीकार रहा हूं। पाव कायम ठाणे मोने झाड़ वो श्रीरामी, हर जगह 55 लो या पाव सब करो। पोजीशन यही आती है कि मुझे करना चाहिए, तुम्हें ही करना है, तो कौन है करने वाला? करने वाला कौन है? तो यहाँ आगम का बहुमान होता है तो उसका जीवन निष्कसाय की ओर आगे बढ़ता है। तो वो गुण सूत्र के प्रति बहुमान भाव वस्तुपाल का था, तेजपाल का था, वस्तुपाल तेजपाल का, कुमारपाल का, क्यों कालीभद्र का था। आत्मा का बहुमान आया, निकल गया। धन्ना का पता चला कि भैया ऐसा ऐसा है, बैंक बोल रही है, आत्मा का बहुमान आया, निकल गया। आत्मा भाव से की हुई सारी आराधनाएं श्रेष्ठ तभी साबित होती है जब उसमें सम्यक ज्ञान जुड़ता है। इसके लिए ज्ञान को गुण कहा, आत्मा को अनंत गुणवान आत्मा कहा। ज्ञान को इंडिविजुअल गुण है, आत्मा इंडिविजुअल अलग है। ज्ञान और गुण यानी कि द्रव्य गुण और पर्याय, उसमें पर्याय संसार है, वो पर्याय चेंज हो गया, पर्याय बदलता रहेगा, वो आत्मा का कभी बना नहीं है, वो बनेगा भी नहीं। वो जो चेंज हो गया उसके साथ जो आत्मा और गुण जो है वो दोनों एक रूप है। शक्कर शक्कर की मिठास एक रूप है। पैसे और पैसे गिनने वाला का आनंद वो एक रूप है, उसे अलग नहीं कर रहा। उनको आनंद जो आया है पैसे के बाद का, वो आनंद तुम्हारे मन में छिपा हुआ है। यहाँ पर जब एक गुण और गुणी का रिलेशन होता है, गुण और गुणी का संबंध होता है, आधार और आधे का संबंध होता है न्याय की परिभाषाओं से।
तो जो आधार है, सपोर्टेड है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर किताब रखी, किताब हाथ के ऊपर रखेंगे, किताब को दूसरे भी सपोर्टेड होगा तो वो रखेंगे, लेकिन हवा में नहीं रख पाएंगे, सपोर्ट चाहिए, आधार, आधे, ये है जो जिसको एक्सेप्ट कर रहा है वो आधार है, जो उसके साथ जुड़ रहा है वो आधे है। आत्मा जो कर्म, उसमें आधार आधे कौन थोड़ा हार्ड पीरियड शुरू हो गया। आत्मा, कर्म, शरीर, पुद्गल, सुख दुख, आधार आधे गिनते जाओ। दुख किसको, शरीर को कि आत्मा को है? दुख आया है तो शरीर को भुगतना है कि कर्मों के कारण भुगतना है? तो कर्म शरीर का आधार बना कि नहीं बना, यानी कि कर्म अकेला था कि शरीर मिला इसके लिए कर्म जुड़े? शरीर ही कर्म है, कर्म रूपी जो शरीर है उस शरीर आधार बन गया। अब जितने सुख दुख आते हैं वो किस पे आते हैं, यानी कर्म आधे बन गया, कर्म आधे बन गया, सुख दुख आधे बन गए, और सपोर्ट में शरीर बन गया। आत्मा है, उसे शरीर मिला ना, तो आत्मा है तो शरीर मिला, तो आत्मा ने शरीर धारण किया कि नहीं? शरीर आत्मा नहीं होता तो क्या होता? नहीं होता, या तो जलाना पड़ता, या तो डिस्ट्रॉय करना पड़ता ना। तो जो शरीर है, वो शरीर को जब हमने रखा है, तो शरीर को जब रखा है तो आत्मा चाहिए ना। अब आधार कौन बन गया? जो आधे और आधार, जो सपोर्टेड बॉडी था सुख दुख के लिए, वही अब बॉडी आधार नहीं है, आधे है। क्यों? आत्मा इसके लिए तो परिवर्तनशील है। अब आत्मा जो है, वो आत्मा, उसके साथ दूसरा क्या जुड़ा है? गुण जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? दो जुड़ा है, नहीं जुड़ा है? आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है। ये जो एंगल है वो समझना जरूरी। आत्मा जो है वो शरीर को धारण करता है, आत्मा है वो कर्मों को धारण करता है, आत्मा है सुख दुख को धारण करता है। अब आत्मा भूल जाओ, शरीर है वो सुख दुख को धारण करता है, करता है। सुख दुख क्या है? कर्म है। तो शरीर क्या है? कर्म है ना। किसने दिया? कर्म ने दिया। तो जो आधार था, सपोर्ट था, उसने अदर सब्जेक्ट को, दूसरी चीजों को ग्रहण किया। तो शरीर ने क्यों ग्रहण, शरीर ने सुख दुख क्यों आए? कर्म के कारण आए। तो कर्म क्या बन गए शरीर के लिए? आधेय, और शरीर आधार। आत्मा आधार, शरीर आधेय। आत्मा के गुण, आत्मा वो दोनों एक रूप हो गए। आत्मा में रहा हुआ जो भाव, जो गुण है, वो आधार आधे के संबंध से एक रूप तिहु काले रे। द्रव्य गुण पर्याय में क्या कहा? एक रूप तिहु काले रे। तुम कर्म और शरीर को, कर्म और सुख दुख को, शरीर के सुख दुख को, शरीर और आत्मा को, उसको अलग कर सकते हो, ये सब डिफरेंस है। लेकिन आत्मा और आत्मा के गुणों को डिफरेंस अलग नहीं कर सकते। बोलो, आत्मा का गुण अनंत ज्ञान है कि नहीं है? अब ज्ञान तुम जो पढ़ रहे हो वो लिमिटेड है, और तुम्हारे पास जो है वो प्रॉपर्टी ज्यादा, कौन सी ताकत, कौन सी ज्यादा? तो वही भूल गए। ये क्या बात हुई? करोड़ों रुपए का, यानी कि जो मालिक है करोड़ों रुपए का, और वो भीख मांग रहा है। उसके अंदर छिपी हुई अनंत सत्ता है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, और उसे यहाँ आसपास भटकना पसंद आता है कि ये अच्छा होगा, ये पाओ। स्पर्श तो करे, अनुभव तो करे। ये अनंत सत्ता, अनंत शक्ति, उसका प्रारंभ जो करना है वो योग दृष्टि के विकास से होगा। यानी कि योग दृष्टि का विकास, योग अलग, विकास अनुभव। क्रिया पे नहीं बैठना, मन वचन काया को एक्सेप्ट करके नहीं चलना, वो आधार है। इसके लिए आधे के लिए तो मन वचन काया छूट जाता है ना, योग छूट जाते हैं ना। योगातीत वांचना का टाइटल क्या है? योगातीत अवस्था को हमें पाना। तो योग के कारण धर्म है, योगातीत के कारण धर्म है। तो यहाँ पर आगम का आदर भाव बताया। आगम यानी ज्ञान, शास्त्र, तद निसर्ग अधिगमात्मा तत्वार्थ सूत्र में आया हुआ है। जो आया हुआ है वो कहीं और से आया हुआ है, पराया है तीर्थंकर का, है सिद्धों का, लेकिन तुम सिद्ध नहीं हो। तुम तीर्थंकर अभी नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है। तो कनेक्शन इस आगम का आधार लेके करना चाहिए। इस आगम का आधार नहीं है, इस शास्त्रों का आधार नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन, कुछ ऐसे चित्र, कुछ ऐसी परिस्थिति हम देखते हैं जो हमारे जीवन में कुछ घटित होता है, उसको देखने के बाद, सोचने के बाद वो सब साथ लेके चलते हैं। ऐसा आत्मभाव को साथ लेके चले, आत्मभाव का चिंतन करें, अध्यात्म का चिंतन करें कि अनंत ज्ञान तो यहाँ छिपा है। जिसके पास 100 किलो सोना हो वो क्या वो कंस्ट्रक्शन की सारी मजदूरी करेगा? हाँ, जिसके पास अनंत ज्ञान हो, निज सत्ता में इतना गुण है, इतनी ताकत है, और उसको बाह्य दृष्टि से, बाह्य भावों से ये लग रहा है, तो यहाँ पर विकास के नाम से, दृष्टि परिवर्तन के नाम से सबसे पहला एक कदम आया
कि मुझे गुणवान आत्मा का अनुभव करना है। आत्मा कैसा है? अनंत गुणों से, अनंत दर्शन चारित्र, वो गुण है, गुणवान आत्मा है। तो द्रव्य आत्मा, गुण जो है वो एक रूप है यानी गुणवान आत्मा, और जो पर्याय है वो भिन्न है। अनंत काल तक उसने साथ नहीं दिया है, फिर भी भरोसा उसका ही है। अनंत काल तक साथ नहीं दिया, फिर भी भरोसा है। अगर कैसा, वो पता है गाड़ी नहीं आती तो अभी गाड़ी चलाता रहना। कितने भी तुम प्रोटेक्शन सेट कर लो, हेलमेट पहन लो, कितने भी गाड़ी के बेल्ट लगा दो, गाड़ी में बैठ के भी तुम हेलमेट पहन लो ना, लेकिन तुम एक्सीडेंट ही करोगे तो फिर मतलब क्या चलाना है? यानी कि नुकसान होता रहे फिर भी चलता रहे। एक संसार, दूसरा संसार, तीसरा संसार, एक कर्म दूसरे कर्म, अज्ञान चलता ही रहे, लेकिन परिवर्तन नहीं लाना। आएगा तो किससे आएगा? शास्त्रों से आएगा कि निज ज्ञान से आएगा? हाँ, ये आधार है, उसका विरोध नहीं है, लेकिन दलील कर सकते, तर्क कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास 45 आगम है, तुम घर में रख दो, तुम दिमाग में रख दो, तुम यदि बाय हार्ट कर दो सारा आगम सूत्र, तो कल्याणकारी बनता है कि नहीं बनता है? नहीं बनता। ये पर है ना, ये निज ज्ञान नहीं है, ये अनुभव का ज्ञान नहीं बन रहा है। अनुभव के ज्ञान में हमें चिंतन में, मंथन में, जतन में जाना पड़ता है। तो ज्ञान ने तो बात बता दी सब, तो ज्ञान थोड़ी कहेगा कि चलो। और यदि ये उपकारी रहता तो फिर ये तो नाश होने वाला, ये तो पर्याय की दृष्टि है। किताब 25-50 साल, 100 साल में खत्म होता है ना। कितने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है 2000 साल के? 2000 साल पहले जो रिकॉर्ड्स थे, अभी डॉक्यूमेंट्स है, नालंदा यूनिवर्सिटी पर जला दी ना, कहाँ गए? ज्ञान जला या ज्ञान वाला आधार जला? आधार आधे परिवर्तन होते पुद्गल के नाम पर, आधार आधे का बदलाव पुद्गल के नाम पर निश्चित है। ज्ञान के नाम पर कभी भी वो बदल नहीं सकता। कौन जलाएगा ज्ञान? तुम्हारा, तुम्हें जला सकते हैं। शरीर के नाम पर, मृत्यु के नाम पर, वियोग के नाम पर शरीर जलेगा, तुम्हारी संपत्ति समाप्त होगी। पर्याय का नाम ही है पीड़ादायक, पर्याय ही पीड़ादायक, खत्म ही करता है, लेकिन ज्ञान कभी भी तुम्हें खत्म नहीं होने देता। अब तुम कौन हो वो देखना है। तो यहाँ पर आगम का अनुसरण करना और लिखना भी वो भाव है। तो इस आगम का लेखन यानी के अपने जहन में वो आना चाहिए, बहुमान भाव आया, अब वो स्थिर होना चाहिए कि भगवान की आज्ञा यही है। आगे की गाथा, लेखन पूजन आप वो सुतवाचन उदग्राओ रे, पाव विस्तार सजाए थी, लेखन पूजन आप हो, अब शुद्ध आगम का बहुमान आएगा तो लेखन भी करेंगे। अब शुद्ध का बहुमान इसके लिए आगे, लेखन पूजन आप हो, जहां शुद्ध की महिमा बढ़ती है वहां पर हमारा योगदान होना चाहिए। पुण्य ने हमें पैसा दिया है, ठीक है, पुण्य ने हमें ज्ञान यानी कि समझदारी दी है, पुण्य द्वारा हमें समय मिला है, तो हमारे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान का विस्तार होना चाहिए। चाहे धन से हो, चाहे समय इन्वेस्ट करके हो, चाहे तुम खुद किसी के ऑलरेडी समाधि भाव में आप सहायक बनो, ये सब ज्ञान का व्यवहार है। लेखन पूजन आपको, अब ज्ञान पंचमी के दिन पूजन करो, गाथा नहीं करो, अभी किताबें ने, पेंसिल ने, पेन ने, सब आता जाएगा। व्यवहार इतना बढ़ गया है कि पता ही नहीं चला व्यवहार अच्छा है या नहीं। निश्चय की बात छोड़ो, धर्म की, ज्ञान की बात छोड़ो, व्यवहार का इतना दोष आ गया है ना, वो अपने आप को देख ही नहीं सका, देख ही नहीं सकता। पांचम के दिन उपवास सरल है लेकिन गाथा करना कठिन है, ऐसा क्यों? यानी कठिन है वो मूल्यवान होता है। संसार में नियम है ना, जो मूल्यवान वो आसानी से नहीं पा सकते। गहना लेना जाओ सबकी बात है, डायमंड ज्वेलरी लो सबकी बात है, हाँ, फार्म हाउस लेने जाओ सबकी बात है, सो कोई जेट प्लेन है 1200 करोड़ का, सबकी बात है। क्यों? यानी कि जो मूल्यवान है वो आसान नहीं है, यानी कि जो सस्ता है उसे कोई भी पा सकता है। क्रिया सस्ती है कि महंगी है? कितना क्लियरिटी हो रहा है, क्रिया सस्ती है कि महंगी है? छोटे बच्चे को भी बोल रहे 10 रुपया ले, 20 रुपया ले, 50 रुपया ले, समझ कर हो जाएगा, प्रतिगम कर हो जाएगा, डिसाइड करो, सोने की चैन देनी है, आ जाओ दान में लगा दो, एक कतार आ जाएगा, बैठ जाएगा। क्यों भाई? तो कितनी सस्ती क्रिया हो गई। विरोध नहीं है, लेकिन जो परिणाम से हो रहा है वो
ज्ञान शुद्ध सम्यक आराधित होना चाहिए। वो प्रॉब्लम यहाँ पर है। लेखन पूजन आप हो, देखो योग विकास नहीं हुआ है तो कंडीशन कैसी है, और फिर बात भी ऐसी हो जाती है। ये होगा तो सब कुछ होगा, प्रॉपर जो सिस्टम है उसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो कब तक नहीं करेंगे। हम यहाँ किसी की बात नहीं कर रहे, किसी का अनादर नहीं कर रहे, किसी भी भगवान को, किसी को भी कोई अनुष्ठान करना हो, किसकी को भावना हो, बढ़िया ही है। हम क्यों किसी की बात करें गलत, किसी का अनादर हम नहीं कर रहे, और हम अनादर करें तो ज्ञान की बात ही नहीं आएगी ना। इस ज्ञान को हम शस्त्र थोड़ी बनाते हैं कि जिसके कारण दूसरे के दोष देखना, शस्त्र दूसरे की हिंसा करता है ना, इसी तरह ये शास्त्र शस्त्र बनते के दूसरे दोष देना। तो कहीं पर भी इस बात को सुनकर आप कभी भी कोई ऐसी डिस्कशन में नहीं जाओगे कि बाउसी तो एडवोकेट हो तो एडा कर ये काम कर रहा है, बाउसी तो यू की तो में तो यू लिखी है, योग दृष्टि में तो यू वैल्यू है। आप अपने आप को देखो बस, और खत्म। कोई भी कुछ भी हो ना, आप अपनी दृष्टि को बदल दो, कुछ भी चलता, आपको कुछ नहीं बोलना, आपको कुछ भी डिस्कशन नहीं करना। ज्ञान को कभी भी धारदार नहीं बनाना किसी और के लिए, धर्म छेदन के लिए बना, वरना ये ज्ञान है ना डुबा देगा। हाँ, क्योंकि यहाँ तो सही बात आती है और दुनिया सही है नहीं, क्या करोगे तुम। तुम्हारे भी सही यानी सत्य है वो प्रकट हो रहा है कि असत्य है उससे तुम चल रहे हो। ज्ञान असत्य के रास्ते थोड़ी ले जाता है। लेकिन ये बात सुन के तुम्हें लगा कि वो तो यू है, नहीं तो गलत है, नहीं तो ऐसी बात है, नहीं तो ऐसा नहीं चलता है। दुनिया में तुम अपने आप को सुधारो, वो सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया नहीं सुधरने वाली, वो स्वीकारना वो सबसे बड़ी मान्यता यानी सबसे बड़ा ज्ञान है। सब्बे जीवा कम्मावस चौदह राज भवंत ते में सब कमाविया कमावी ते हसन। क्यों भाई, ये रूल्स नहीं और फॉलो करना है। लेखन पूजन आप हो तो ये सुत की आराधना बढ़ाना, सुत वाचन उद्ग्राहो रे। तो सुत की वाचना यानी कि अभी आप जो सुन रहे हो अध्यात्म के पदार्थ, ऐसी वाचनाओं में जुड़ता रहना, नहीं स्वाध्याय को बार बार रिपीटेशन करना, पढ़ाई करना। आप ये पढ़ रहे हो तो आपको यदि ये परमात्मा का उपकार लग रहा है, इस वाचना के द्वारा आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ रिजल्ट मिल रहा है, बदलाव आ रहा है, तो उनका यदि आपको ऋण चुकाना तो एक ही काम है, तुम्हें स्वाध्याय की परंपरा में रहना, तुम्हें किसी और को समझाना, पढ़ाना, बिठाना। किसी के जीव में समाधि आती हो तो ट्राई करना, लेकिन तुम बोलोगे नहीं मुझे अभी टाइम नहीं है, मैं नहीं करूंगा। ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञानावरणी कर्म का अंतराय आगे भविष्य में आएगा। तुम ट्राई करो, नहीं पढ़ना तो छोड़ दो। तुम 5 लोग आते तो भी हम वासना रहने वाली थी, आज जो 100 लोग है तो ही वासना रहने वाली, कोई कम नहीं है कोई। तो वाचना तुम सुनो वो जरूरी नहीं है, स्वाध्याय हम सबका हो वो जरूरी है। इसी तरह शुद्ध लेखन पूजन आप हो, शुद्ध वाचन उद्ग्राहो रे, भाव विस्तार सज्जाए थी चिंतन भावना चाहो रे। जो आगे बात हुई कि सज्जा यानी स्वाध्याय, अध्ययन, स्वस्य अध्ययनम, संस्कृत में उसकी संधि करते तो स्व अध्ययन इति स्वाध्याय। सज्जाय, कौन सा सज्जाय, भाव विस्तार, भाव बढ़ता है यानी कि उजास बढ़ता है। ये सब प्रारंभिक गुणों की दृष्टि से सामान्य बात की है, मैं सामान्य बात कर लेता। हाँ, लेकिन समय कम है तो एक बार बेस तैयार हो जाए ना, तो आगे जब तुम दूसरी तीसरी चौथी ढाल जो है वहां 4 दृष्टि तक जाओगे ना, तो ये सारे बेस काम लगे। क्या ये तो ये था, ये तो ये था, वरना ये नॉर्मल गाथा से हो जाता। चिंतन भावना चाहो रे, अब श्रुत ज्ञान पढ़ते समय ही श्रुत होता है कि साथ में रहता है, चिंतन द्वारा वो साथ में रहता है। किसी को परमात्मा के सपने आते हैं, किसी को डरावने सपने आते हैं। क्यों आते सपने, वो प्लान था इसके लिए, यानी कि सोचा था इसके लिए। तो तुम्हारी जो सोच बनी थी पूरे दिन की, वो तुम्हारे साथ रहती है। रात को भी वो तुम्हें सोने नहीं देती, तो वो भी साथ आता है। तो यहाँ पर चिंतन भावना चाहो रे शब्द ये यूज किया, भाव विस्तार से जाए थी चिंतन भावना। तुम ज्ञान के प्रति इतने जागरूक बने कि वो यदि सत्य है तो तुम्हारी जागरूक अवस्था तुम्हें पता ही नहीं चलता कि 2.5 घंटे की नींद भी मेरे लिए इनफ है। ऐसे लोग हैं 2.5 साढ़े 3 घंटे इनफ है, दादा को आयुष्मान जिंदगी भरेगी 3.5 घंटे। और आज देखो जो साइंटिस्ट है वो कोई प्रयोग करता है तो वो 18-18 20-20 घंटे काम करता है। और ऐसे भी लोग हैं, डॉक्टर है, उसको कंटिन्यूटी, बहुत इमरजेंसी ऑपरेशन है, यही कोरोना है समझ लो। तो वहां हॉस्पिटल में खाना जो वो खाया काम पे लग गया कि सबको बचाना है भाई, उसका एंगल ही वो आ गया, उसको नींद नहीं आती। योग के विकास में थकान, भूख, नींद, वो सारी चीजें कम हो जाती है।
इसके लिए जब तुम तपस्या लो तो बोलेगा नींद नहीं आ रही, आने वाली नहीं है, सिस्टम ही ऐसी है। इसका मतलब ये रहा कि जागृत अवस्था प्रारंभ हो रही है, लेकिन तप नाम की क्रिया हुई, तप नाम का धर्म नहीं हुआ, इसके लिए वो डिस्टर्ब है, नींद क्यों नहीं आ रही। 28 मासक स्वर्ण में आप देखा, लास्ट जो दिन है उसमें ऐसा होगा। तो यहाँ पर भाव विस्तार सज्जाए थी, चिंतन भावना चाहोगे, चिंतन रेगुलर होना चाहिए। आप पढ़ाई करते हो या कुछ समझते हो तब चिंतन नहीं, संसार की सारी घटनाएं बनती है उसमें चिंतन जरूरी है। आगे की गाथा 11वीं गाथा बरोबर है। बीज कथा भली सांभरी